सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की कक्षा में हमने कल अभ्यास सागर पाठ 11 के अभ्यास कार्य किया था। आज की कक्षा में हम हिंदी ज्ञान सागर पाठ 12 जो कि एक कविता है और जिसका नाम है दोहे, हम उसका सस्वर वाचन करेंगे, दोहे का अर्थ समझेंगे एवं दोहे का सरलार्थ और दोहे में बताए हुए प्रसंगों को विस्तार से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोहे के बारे में। आपने पिछली कक्षाओं में भी दोहे इस कविता का अध्ययन किया था और इस कक्षा में भी आज भी आप दोहे के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दोहा क्या होता है। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे आपकी कक्षाओं का स्तर आगे बढ़ेगा आप हिंदी व्याकरण की अनेक विधियों से भी परिचित होंगे। 8वीं की कक्षाओं में आप अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। 9वीं की कक्षाओं में आप रस और गद्य और पद्य के जो अनेक रूप होते हैं उनसे भी परिचित होंगे। तो वैसे ही कविता को गाने की जो शैली होती है उसको कहा जाता है छंद। जिसके माध्यम से कविता को गाया जाए उसे छंद कहा जाता है। और अलंकार जो होते हैं उसके माध्यम से कविता की सुंदरता को बढ़ाया जाता है और छंद जो होते हैं उसके माध्यम से कविता को गाया जाता है। वैसे ही दोहा क्या है? एक छंद। दोहा क्या है? एक छंद। तो अभी तक आपको ये पता लग गया होगा कि आज की कक्षा में जो हम दोहे के बारे में पढ़ेंगे तो दोहा क्या है? एक छंद। अब ज़्यादा और विस्तार से आपको बताना चाहूँ तो जो दोहा छंद होता है उसमें 4 चरण इसके होते हैं, जिसमें पहले चरण में 13 मात्राएं और दूसरे में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये तो बड़ी कक्षाओं का विषय है। आपको तो मात्र इतना पता होना चाहिए कि दोहा होता क्या है। तो दोहा यानी एक छंद है और छंद का अर्थ होता है जिसके माध्यम से कविता को गाया जाए। तो आज हम जो दोहे पढ़ेंगे तो हम इन दोहों को गाएंगे भी, इन दोहों का सस्वर वाचन भी करेंगे। तो आपने कबीर के दोहों को बहुत बार सुना भी है और गाया भी है। तो आज की कक्षा में हम कबीर और रहीम और वृंद इन 3 कवियों के दोहों को पढ़ेंगे और अनेक जीवन व नैतिक मूल्यों से भरे हुए ये दोहे हैं जो हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए दोहों को गाते हैं। दोहे को गाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप इस लय में भी या दूसरी लय में भी दोहे का गायन कर सकते हैं। पहला दोहा इस तरह से है। कागा का कोदन हरे, कोयल का को देत, मीठे बोल सुनाए के, जग अपना कर लेत। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। ये तो थे कबीर के दोहे। रहीम के इस तरह से हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए, वे शाहन के शाह। जे गरीब पर हित करें, ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। रहीमन ओछे नरन सो, भैर बली ना प्रीति, काटे चाटे स्वान के, धोबांति विपरीत। और दूसरी लय में हम अब गाएंगे वृंद के दोहों को, जो सामान्य लय है जिसमें अक्सर दोहों का गायन होता है। नीकी पे फीकी लगे,
विनय अवसर की बात, जैसे वसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। अपनी पहुँच विचार के करतब करिए दौर। तेते पांब पसारिए जेते लांबी सोर। कारज धीरे हो तु है काहे हो तय धीर। समय पाए तरुवर फले केतक सिंचो नीर। इस तरह से दोहों को गाया जाएगा। अब बात करते हैं दोहों के सरल अर्थ के बारे में। दोहों का भावार्थ क्या है? तो पहला दोहा है, कागा काको धन हरे कोयल काको देत। मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर लेत। कागा का अर्थ है कौवा और कोयल का अर्थ है कोयल। तो आपको पता है इस संसार में कोयल को हर कोई पसंद करता है। कोयल की आवाज़ को सब पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं, परंतु कौवे की काएं काएं को कोई भी पसंद नहीं करता और ना ही कोई उसको सुनना चाहते हैं। इस दोहे के माध्यम से कोयल और कौवे के अंतर के में लोगों में जो प्रसन्नता और उसको पसंद करने का जो कारण है उसको बताना चाह रहे हैं। तो कौवा ना तो किसी के धन को हरता है और कोयल ना तो किसी को पसंद करने के लिए धन देती है, परंतु मीठे बोल सुना करके कोयल जो है वो सारे संसार को अपने वश में कर लेती है। अर्थात कि कौवा ना तो किसी के लोगों के पैसों को हरता है, छीनता है, और ना तो कोयल किसी को अपना धन देती है, परंतु कोयल अपने मीठे वचनों से सारे संसार को अपने वश में कर लेती है। दूसरा है इस तरह से, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए। साधु का अर्थ है सज्जन व्यक्ति, मनुष्य, और सूप का अर्थ है छज। ये जो चित्र बनाया गया है अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग भी करते हैं। तो अर्थ इस तरह से है, मनुष्य का स्वभाव सूप की तरह, छज की तरह होना चाहिए। हम लोगों का स्वभाव कैसा होना चाहिए? छज की तरह से। कैसे? जैसे छज अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकाल देता है, अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने अंदर रखता है, वैसे ही हमें अपने आंतरिक विचारों को, आंतरिक बुरे विचारों को बाहर निकाल देना चाहिए और अच्छी आदतों को, अच्छे गुणों को अपने भीतर रखना चाहिए। तीसरा है, चाह गई चिंता बेटी मनुआ बेप्रवाह। चाह का अर्थ है इच्छा। इच्छा के जाने से हमारी चिंता मिट जाती है और हमारा मन बेप्रवाह हो जाता है। बेप्रवाह यानी एक तरह से संतुष्ट। व्यर्थ की चिंताओं के जाने से व्यर्थ की इच्छाओं के जाने से हमारी चिंता मिट जाती है और हमारा मन बेप्रवाह हो जाता है। और इस संसार में जिस मनुष्य को कुछ भी नहीं चाहिए उसी को शाहों का शाह यानी शहंशाह कहा जाता है। शाह का अर्थ है राजा, यानी राजाओं के भी राजा, महाराजा। तो पूरे दोहे का अर्थ इस तरह से होगा, व्यर्थ की इच्छा के जाने से मनुष्य की चिंता मिट जाती है और हमारा मन बेप्रवाह हो जाता है। और इस संसार में जिस मनुष्य को कुछ भी नहीं चाहिए उसी को शाहों का शाह यानी शहंशाह कहा जाता है। अगला दोहा इस प्रकार से है, ये गरीब पर हित करें ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिटाई जोग। अर्थात जो दूसरे मनुष्यों का हित करे, पर होता है दूसरा और हित होता है कल्याण। जो दूसरे मनुष्यों का, गरीब का अर्थ यहाँ धन से नहीं लिया जाएगा, जरूरतमंद व्यक्ति, जो जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करे, रहीम उसे ही बड़ा मनुष्य मानते हैं। जैसे कृष्ण ने सुदामा की सहायता करके अपनी मित्रता को निभाया था। आपको पता है कृष्ण और सुदामा का प्रसंग। तो पूरे दोहे का अर्थ इस तरह से है, जो जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करता है, उसका कल्याण करता है, रहीम उसे ही बड़ा मनुष्य मानते हैं। जैसे कृष्ण ने सुदामा की सहायता करके अपनी मित्रता को निभाया था। तो आज की कक्षा में हम ये 4 दोहे ही पढ़ेंगे।
आपकी सुविधा के लिए मैं इन दोहों का सरलार्थ अलग से भी आपको लिख करके भेज रहा हूँ, जो इस तरह से है। पहले का यहाँ से है, दूसरे का यहाँ से, तीसरे का यहाँ से, और इन दोहों में आए हुए कठिन शब्दों पर भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। साधु का अर्थ है अच्छा व्यक्ति, कागा यानी कौवा, कौवा, सूप का अर्थ है छद, और काको का अर्थ है किसको, चाह का अर्थ इच्छा, थोथा, थोथा का अर्थ है यानी गंदा या जो त्यागने योग्य है, परहित यानी दूसरों की भलाई करना। इसलिए आज की कक्षा में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आप दोहे का अर्थ क्या होता है उसको समझने का प्रयास करें, दोहों का अनुकरण वाचन करें, सस्वर वाचन करें, और दोहों के अर्थ को समझ करके आप दोहों का सरलार्थ अपनी कॉपी में लिख लें। धन्यवाद। शुभ दिवस।